दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज दरोगा का एक 500 क्वेश्चन का मैं एक सीरीज लाया हूं, जो कि दरोगा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। और दरोगा के प्रीवियस ईयर में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, गनोरिया रोग। गनोरिया रोग किसके कारण मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है? तो हो जाएगा दोस्तों, जीवाणु। ये क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में है दोस्तों, तो हमें जल्दी जल्दी देखना है और इसे जल्दी जल्दी याद करना है। आप लोग सिर्फ सुनते जाइए, ये ऑटोमेटिक रिवाइज भी हो जाएगा। आगे देखेंगे, एंटीटॉक्सिन की सुई किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों, टिटनस के लिए दिया जाता है। आगे, ब्रोफाइलम में नए पौधे के प्रवर्धन किस किससे होता है? तो ये होता है दोस्तों, पत्ती से। पत्ती से। आगे देखेंगे, ब्रोंकाइटिस शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा होता है दोस्तों, फेफड़ा। आगे देखेंगे दोस्तों, दिलवारा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो नागर शैली का। आगे, मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। आगे, प्रोटीन एंजाइम की रचना किससे होती है? तो प्रोटीन एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है, अमीनो अम्ल। आगे, ऑन्कोलॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, कैंसर का अध्ययन किया जाता है, कैंसर का, ऑन्कोलॉजी। आगे, किसकी कमी से क्वासिकर एवं मरम्मस की बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से ये बीमारी होती है। और भारत की में सचिव पद के द्वारा किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। आगे देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी में सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त की जाती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में। अगला देखेंगे दोस्तों, तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो एलांगो है। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन, श्रीलंका में कौन सा शहर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो कैंडी हो जाएगा, कैंडी। कैंडी बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में भारत में कौन सा क्षेत्र काली मिर्च एवं अन्य मसाले के लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल सीमा। आगे देखेंगे दोस्तों, किसी संवैधानिक सरकार के दो मूल क्या होते हैं? तो समता और स्वतंत्रता, दो मूल्य होते हैं। फासिस्टवाद किसमें विश्वास करता है? तो जाति की श्रेष्ठता में विश्वास करता है, जाति की श्रेष्ठता से। मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? मेकिंग ऑफ महात्मा, तो हो जाएगा श्यामल बेंगल, श्यामल बेनेगल। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत की मिट्टियों में आमतौर पर किसकी कमी होती है? तो जैव पदार्थ की। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो विजय लक्ष्मी पंडित। आगे देखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? तो यूएनओ की है। आगे, वो वासी मक्खन के दुर्गंध का क्या कारण है? तो ब्यूटरिक एसिड। शुष्क केल का एनोड किससे बनता है दोस्तों? ग्रेफाइट कार्बन से। फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? फ्यूज की तार की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? उच्च प्रतिरोधक एवं निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधक और निम्न गलनांक।
ताकि अधिक एनर्जी से करंट अगर आए तो वो उसका गलनांक फ्यूज गल जाए और शॉर्ट सर्किट प्रभावित हो जाए। आगे देखेंगे दोस्तों, तरल पदार्थ के घनत्व गर्म करने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है, तो दृष्टि के पश्चादीप्त सिद्धांत के आधार पर। आगे कौन सा नगर सर्वाधिक रेल मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है, तो मुंबई जुड़ा हुआ है सर्वाधिक रेल मंडलों के अनुसार। आगे देखेंगे, किसी व्यक्ति के संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था, संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था जे.एस. मिल। आगे कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, किसके समकालीन थे, बाबर के थे। सोडियम पंप का कार्य कहां पर होता है, तो तंत्रिका आवेग में। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है, अमोनियम सल्फेट, नाम है अमोनियम सल्फेट। नौ चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तन में कौन सा लेप चढ़ाया जाता है, कौन सा लेप चढ़ाया जाता है, तो टेफ्लॉन का। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने के लिए क्या आवश्यक होता है, जलयोजन द्वारा एवं हाइड्रेट बनाना। किडनी स्टोन, पथरी, जो इसको कहते हैं किडनी स्टोन में पथरी हो जाता है तो मुक्ता पाया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। किस राज्य की विधानसभा में स्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों। आगे देखें दोस्तों, 1919 के अधिनियम 1919 के अधिनियम में दुशासन धारण के को किस व्यक्ति ने परिचित किया, मॉन्टेस्क्यू और जेम्स फोर्ड ने मिलकर। द्वैत शासन का जनक कहा जाता है सर लियोनेस कार्टिस को, जो कि बंगाल में द्वैत शासक के बंगाल में कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। आगे देखेंगे दोस्तों, कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। आगे वायु गुहिका में उपस्थित किसका अनुकूलन है, जल पादप का। आगे वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है, तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। स्लैग यह नाम किसके लिए दिया जाता है, स्लैग, स्लैग गलित कैल्शियम सिलिकेट को। आगे अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एक रूप से किस प्रकृति भाषा का प्रयोग किया, तो मगधी भाषा का प्रयोग किया। आगे देखेंगे दोस्तों, जब किसी वस्तु x की स्थापन की कीमत उभरती है तब कर की मांग उतरती है। आगे देखेंगे दोस्तों, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया, तो 1843 ईस्वी में अधिकृत किया गया था सिंध को। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों, राजाजी ने। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किया था राजाजी ने। पशु और पौधों की जाति का सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। आगे देखेंगे दोस्तों, एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है, तो इकाई लोचदार पूर्ति प्रदर्शित करता है। कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है, तो हिस्टिडीन अम्ल एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध है। लोग लौह को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है,
तो मैग्नीज और चुनास्म। आगे देखेंगे दोस्तों, धान के धान का खेत किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो धान का खेत है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। आगे देखेंगे दोस्तों, प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत वन, तालाब, झील, पर्वत, समुद्र और घास के मैदान आते हैं। सेट नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, 50 क्वेश्चन हो चुका है हम लोग का, तो सेट में 2 में भी 50 क्वेश्चन है। तो 2 देखेंगे, बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो बहमनी राज्य के अंतिम शासक कलीमुल्ला थे। मध्यरात्रि का सूर्य का परिघटना है क्या है दोस्तों? संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो मार्टिन लूथर द्वारा। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर द्वारा की गई थी। आगे देखेंगे, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिण आहो भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। आगे देखेंगे दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण दोस्तों 1911 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, तिरुपति मंदिर का कहाँ अवस्थित है? तिरुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझर रूपी के रूप में। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है, तो कहाँ है दोस्तों? गुलमर्ग में। गुलमर्ग में है हाई अल्टीट्यूड, गुलमर्ग में है लेबोरेटरी, हाई एल्टीट्यूड लेबोरेटरी स्थित है गुलमर्ग में। हालीबीड भव्य मंदिर का स्थापित किया गया था? हालबीड भव्य मंदिर स्थापित किया गया था होशियार राजा द्वारा। कबूतर किसका संकेत है? तो शांति का। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पत्ती। पत्ती फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटनी किसने लिखा? तो सैयद अहमद खान ने लिखा। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 85। 85 संसद के लोकसभा को राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और फिर आगे देखेंगे दोस्तों, परावैज्ञानिक किरण को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो जोहासन विल्हेम रिटर ने देखा था। बायोप्सी क्या है? बायोप्सी कोसा और ऊतकों के प्रयोग से एक चिकित्सीय निदान तकनीक कैंसर के उपचार के लिए है। बंग भंग का उद्देश्य क्या था? बंग भंग का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो बंग भंग का उद्देश्य था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ाना। आगे देखेंगे दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1953 में हुई थी। किस पर्वत श्रेणी में कोइडोकनाल स्थित है? तो पालनी पर्वत पर, पालनी की पहाड़ी पर कोइडोकनाल स्थित है। पालनी की पहाड़ी पर कोइडोकनाल का हो जाएगा पालनी की पहाड़ी। खेलों के शब्द स्मैग स्मैश किससे जुड़ा हुआ है? वॉलीबॉल से। स्मैक वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है दोस्तों। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट इंजन में। तो विजयनगर के भग्नावशेष किस नदी पे मिले हैं? किस नदी पर हैं? तो तुंगभद्रा पर हम्पी में। विजयनगर का स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का दोनों भाई मिलकर किए थे। आगे देखेंगे दोस्तों, इंद्रावती पनौन हित सबरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की। गोदावरी की सहायक नदियां हैं इंद्रावती, प्राणहित और साबरी, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। भारतीय राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनुवाद किया था। भारत सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है? तो बेंगलुरु में।
जितना भी आईटी वाला काम होता है बेंगलुरु में होता है। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है तो राग भैरवी। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाले थकान किसके कारण है? लैक्टिक एसिड का जमा हो जाने के कारण, जमा हो जाने के कारण। आगे देखेंगे दोस्तों, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता। इसका कारण है अधिक उच्च घनत्व। आगे देखेंगे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का सुल्तान जो भारत के नहरों में सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारा नहर बनवाया था। अल्फोंसो क्या है? तो आम की एक किस्म है। वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? तो मधुबाला को। बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में? तो बाढ़ है बिहार में, बिहार से बाढ़ है बिहार में। मंडू की रूपमती का संबंध किससे है? तो बाज बहादुर से है, बाज बहादुर से। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो हेनरी टूमन ने परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था 1945 ईस्वी में, हिरोशिमा और नागासाकी पे, हिरोशिमा पे और नागासाकी पे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की रचना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया दोस्तों? तो डार्विन ने दिया। आगे देखेंगे, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। रोबर्ट्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। रोबर्ट्स कप का फुटबॉल से। लाभ नीति किसने प्रस्तुत किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाभ नीति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सबसे अधिक फारसी कहाँ रहते हैं? तो ईरान में, फारसी ईरान में रहते हैं। मंदिर निर्माण कला विमान शैली का प्रचलन किसके शासन में हुआ? तो राष्ट्रकूट वंशों के समय में। आगे देखेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी करना है क्योंकि दरोगा का एग्जाम बहुत नज़दीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा? तो बाबा आम्बेडकर और मेधा पाटेकर जुड़े। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? येन मार्टेल। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधी है? मिट्टी के बिना पौधे में वृद्धि, जल में ही जल में ही पौधे को उगाया जाता है। केरल के उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? हाईकोर्ट एर्नाकुलम में है। गॉम्बिट पद किस खेल से संबंधित है? शतरंज, चेस से संबंधित है गॉम्बिट पद। आगे देखेंगे दोस्तों, इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था? तो दांते था, दांते। पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है? तो हाइड्रोकार्बन्स का, हाइड्रोकार्बन्स। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूस कथा के रचनाकार कौन है? तो इयान फ्लेमिंग। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर कौन थे? तो रूडी गिउलानी। आगे देखेंगे दोस्तों, भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जीतने वाले व्यक्ति थे विलियम रोजेंटन। आगे देखेंगे दोस्तों, रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है कहाँ है? तो त्रिपुरा में। बस आप लोग को दोस्तों सुनते जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं डेली 500 क्वेश्चन का सीरीज ला सकूं और आपके दरोगा के एग्जाम में बहुत हेल्प हो सके आपका। सेट 3 50 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। सेट 3 अब कराएंगे जिसमें कि 50 क्वेश्चन है। माई गुड गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन है। मोनोकल्चर किसकी विशिष्ट लक्षण है? स्थानांतरित कृषि व्यवस्था की। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो याहिया खान, राष्ट्रपति 1971।
सूर्य के किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो पाइलियोमीटर और एक्टियोमीटर। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान कहाँ है? तो लखनऊ में है। पोंगल किस माह मनाया जाता है? तो जनवरी में मनाया जाता है और तमिलनाडु में मनाया जाता है। भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में शिंजो तकाकी नामक जापानी जूडो कोच को बुलाकर किया था। क्राई का संबंध किसके संक्षेपण से है? तो क्राई क्या है? चाइल्ड रिलीफ, चाइल्ड रिलीफ एम यू, क्राई का संबंध है। भारत रेलवे का नया शुभंकर क्या है? तो भोलू गार्ड, भोलू गार्ड। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है कोडियाट्टम। विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना। टेलीफोन में सीडीएमए का तात्पर्य है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सीडीएमए का तात्पर्य है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। केंद्र मुख कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। केंद्र मुख का हो जाएगा कर्नाटक। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो ओस्लो, नॉर्वे में। एक उड़ते हुए चक्के के की प्रति सेकंड घूर्णन किसके द्वारा मापी जाती है? तो स्ट्रेबोस्कोप से। स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो रीढ़ की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी को, बोन मैरो, वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? कौन है? तो चोकीला अय्यर। कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर। भारतीय जनसंघ की स्थापना की? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। और पटना हाईकोर्ट की भी स्थापना 1916 में हुई थी। और किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। गायकवाड़ कहाँ के शासक थे? तो बड़ौदा के गायकवाड़ शासक थे। कोको का कौन सा भाषा चॉकलेट में गद के इस्तेमाल में किया जाता है? तो बीज का। अस्थिर मज्जा को प्रभावित करने वाले कैंसर को कहा जाता है? तो लुकुमिया। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। सीम का फुल फॉर्म क्या है? तो सीम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। हांगकांग झरना, हांगलेंगकोंग, हांगे कौंग काल झरना न किस नदी पर है? तो कावेरी पे। सीएस का फुल फॉर्म कंडीशन एक्सेस सिस्टम। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन के द्वारा। ब्रिटिश शासन में भारतीय उत्पादक देश नहीं माना गया तो क्योंकि ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण। आगे देखेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी करता है क्योंकि टाइम बहुत कम है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र है क्वार्टज क्रिस्टल ऑसिलेटर। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादन को निर्यात करता है? तो चीन। चीन दोस्तों सब चीज में आगे हो चुका है। काराकोरम हाईवे जोड़ता है पाकिस्तान और अक्साई चीन को। जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ओटोवन बिस्मार्क। जर्मनी का लौह पुरुष है ओटोवन बिस्मार्क। और भारत का लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का सरदार वल्लभ भाई पटेल। दुनिया में पहली क्लोन्ड शिप की यशस्वी निर्मित का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो इयान बीमुल्ट, बीमुल्ट। भारत के प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ है? तो कोचीन में, कोचीन में तैयार हो रहा है। सूर्य तारों जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है छोटा या पीला बौना। कोपा अमेरिका किस खेल से संबंधित है? कोपा बौना, कोपा अमेरिका फुटबॉल से। फुटबॉल से। ऐसे को
ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंध है? तो वीवी गिरी। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं तो सीसा में। हॉट मेल का सृजन किसने किया था? तो सबीर भाटिया। अयप्पा मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो केरल में, सबरीमाला में। डिसलेकिया डिसलेसिया का संबंध है बेमेल अक्षर को पढ़ने में कठिनाई से। रेमेस मैक्सिस पुरस्कार का नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है? तो फिलीपींस। आगे देखेंगे दोस्तों। किस अर्थशास्त्री ने बताया कि जहाँ जनसंख्या गुणित अनुपात में बढ़ती है वहाँ खाद्यान्न सरल अनुपात में बढ़ता है? तो थॉमस रॉबर्ट मॉल्थस। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो चतुष्फलकीय आणविक संरचना के कारण। शाकनाशी रासायनिक द्रव्य है जो किस का नियंत्रण करता है? तो खरपतवार और यौन अपृतन का। 16 गज हिट किस पद के लिए की पद किस खेल के से संबंधित है? तो हॉकी से। 16 गज हॉकी से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम किस ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रिज तथा टेनिस से। शिलालेख का अध्ययन क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। भारत में वित्तीय घाटे का विमुद्रीकरण किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो नए नोट करेंसी को छापकर। 50 क्वेश्चन फिर से हो गया है दोस्तों। आगे जाएंगे सेट 4 में। सेट 4 का देखेंगे। 50 क्वेश्चन फिर करना है। हड्डी चारकोल का प्रयोग चीनी को साफ करने के लिए होता है क्योंकि यह रंग हटाने वाले पदार्थ का काम करता है। आगे मिथेनॉल मिथाइल अल्कोहल को किस नाम से जाना जाता है? तो वुड एल्कोहल। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस विज्ञान की कृति से सहचरित है? तो डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन थे। उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अबू बक किस वंश का शासक बना था? तो तुगलक वंश का। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन थी? संस्कृत और तमिल थी। राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका नहीं दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो स्थित है लुहासाने में। मुक्त अवस्था में निष्क्रिय विटामिन होता है? तो डी। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। निखिल बनर्जी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सितार वादन। रोटी नहीं तो केक किसका नारा था? तो लुईस वेल्मा का। पानी के बुलबुले किसके कारण उत्पन्न होते हैं? पृष्ठीय तनाव। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, एएन सिंह। और चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो पश्चिमी चालुक्य तैलप द्वितीय। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो कुतुब शाह। क्यूबिज्म चित्रकला के जनक थे? तो पाब्लो पिकासो और जोसेफ ब्रेक। चीन का विशाल दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो किन सी हुआंग ने।
सबसे बड़ी दीवार भी चीन की दीवार को कहा जाता है। किनका जन्म मक्का में हुआ था और वे एक शिक्षाविद थे जिनकी कर्म स्थली भारत में है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जाफराबादी भैंस किस राज्य की नस्ल है, तो गुजरात की। 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिन सबसे पहले कौन अपना अपना शुरू किया, तो जॉर्ज पंचम ने। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा, तो नेपोलियन ने। ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है, ड्यूस मार्क जर्मनी की। वर्तमान में यूरो मुद्रा है। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ, तो 1215 में। सैनवेट का संबंध किससे है, तो उत्पादक शुल्क से। क्रिसेंट मून के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। आजकल आईपीओ पद समानता किससे संबंधित है, तो पूंजी बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार। यूरोपीय शहर एंटवर्क ने किसमें सार्वभौमिक ख्याति प्राप्त की है, तो हीरा में। हीरा के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे दोस्तों। नानावती आयोग किसकी जांच की, तो 1984 में सिख विरोधी दंगों की। सजाग्रह आदर्श वाक्य किसका है, तो स्काउट का। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है, पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। ग्वाल भालू मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में। ग्वाल भालू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है, कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है, तो 288 फीट या 87.8 मीटर। विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितना प्रतिशत है, 2.42%। और जनसंख्या का 17.7%। मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है, तो आमाशय में। और स्टोमक में 3 प्रकार का अथी रहता है, पेप्सिन, रेनिन और HCl। नेशनल डिजाइन का संस्थान कहाँ है, तो अहमदाबाद में। जीन का आकार कैसा होता है, तो सर्पाकार। जीन का आकार होता है सर्पाकार। दांडी यात्रा गांधी जी ने कितनी दूरी करके नवा कानून का विरोध किया था, तो 385 किलोमीटर और 386 किलोमीटर और 241 माइल। और दांडी यात्रा 1930 में किया गया था, जो कि दांडी यात्रा गांधी जी ने 1930 में किया था। जिसको कि नवा कानून को तोड़ा था। और दी स्ट्रगल इज माई लाइफ की रचना किस रचना है, नेशनल मंडाला का, नेशनल मंडेला। लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे, तो रूस के। पॉलिटी में लियो टॉल्स्टॉय के बारे में बहुत सारा पढ़ने को मिलता है। उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण क्या है, तो मानसिक तनाव। तनाव ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि ब्रेन हेमरेज का भी खतरा रहता है। अनाच्छादन की प्रक्रिया किन क्षेत्रों में अधिक है, तो जहां दैनिक तापमान की रेंज अधिक है। पॉप म्यूजिक के स्पाइस गर्ल्स का विश्व प्रसिद्ध ग्रुप किस देश का है, तो ब्रिटेन का। स्वेथलिंग कप का संबंध किससे है, तो टेबल टेनिस। पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता कौन कहलाए जाते हैं, तो महमूद इकबाल, महमूद इकबाल। आगे देखेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखा गया, तो अमृता प्रीतम के द्वारा। जल में आसानी से घुलनशील गैस कौन सी है, तो NH3 अमोनिया। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है, तो मैसूर में। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहां से शासन किया, तो गोलकुंडा से। गोलकुंडा के खान से ही हीरा निकला था।
पृथ्वी के कोर के रूप में है तो पिघला द्रव्यम। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर पीओके की राजधानी कहाँ है तो मुजफ्फराबाद। यदि किसी खिलाड़ी को फाइड रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है तो शतरंज खेलता है। 5वां सेट देखेंगे दोस्तों। फटाफट एकदम खींचना है जल्दी से, बुलेट के भी रफ्तार से। प्राक्शीलन घासी स्थली कौन सा खेल खेला जाता है तो गोल्फ में, गोल्फ खेला जाता है। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है तो सिक्किम में, सिक्किम में लाल पांडा पाया जाता है। सर्विसेज स्टेशन पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच जहां द्वारा किसका जांच पर अनुमान लगाया जाता है तो सीसा व कार्बन कणों का। वाष्प भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड उपचरित होते हैं तो कार्बन का। आगे देखेंगे दोस्तों। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है तो पानीपत हरियाणा में है। मौजली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। यह असम के किस जिले में स्थित है तो जोरहाट, जोरहाट जिले में स्थित है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है तो विटामिन ए और सी होता है। मिट्टी की रचना समानता किसके द्वारा की जाती है तो अपक्षय के द्वारा। क्रायोजेनिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो रॉकेट इंजन में। एक बार ये हो चुका है क्वेश्चन, क्रायोजेनिक इंजन। श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति किस वंश के शासन में बनाई गई तो गंगवंश में। कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया एवं राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी। कौन से कर केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं लेकिन उनकी शुद्ध आय पूरी तरह राज्यों को हस्तांतरित कर दी जाती है तो विज्ञापन कर का। आगे देखेंगे दोस्तों। कौन सा केंद्र सरकार, कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है तो आयकर। गुलिवर्स टेबल्स नामक पात्र किनकी कृति है तो जोनाथन स्विफ्ट की। गुलिवर्स टेबल बहुत अच्छा नॉवेल माना जाता है जो कि टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता था 10 में। गुलिवर्स टेबल। मेपल का पत्ता किस देश का राष्ट्र प्रतीक है तो कनाडा का। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं तो तेलुगु को, तेलुगु को। मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किसे समर्पित था तो भगवान सूर्य को। मैगलन जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित है। पीठमय मृदा पीट सील्स कहाँ मिलती है तो केरल में मिलती है। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है तो वीनस। YMCA शब्द का फुल फॉर्म क्या है। YMCA का फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है तो प्रोस्टेजोन, प्रोस्टोन, एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन फीमेल पर पाया जाता है तो प्रोस्टेजोन होता है। हेमलेट कप का संबंध किस खेल से है तो टेनिस से संबंधित है। प्रसिद्ध अभ्यास मदर की रचना किसने की तो किसने की है मैक्सिमस गोर्की। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया तो दयानंद सरस्वती ने किया। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम गद्य काव्य किसे कहा जाता है तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई लिखी है।
भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार। कोलार कर्नाटक में है। लिंगायत संप्रदाय कौन के संस्थापक थे? तो महात्मा बसनम्मा। अभ्युदय समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो महात्मा मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय के मदन मोहन मालवीय संस्थापक है। पुरी स्थित प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया? तो वर्मन चोल गंग वंश के शासक ने। वर्मन चोल गंग वंश के शासक ने। बुद्ध के समकालीन दार्शनिक कौन था? तो कौन था? कन्फ्यूशियस। भारत की पहली महिला एयर मार्शल? पी बंदोपाध्याय। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना के रूप में उल्लेखित किया। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो इलाहाबाद में स्थित है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो सोडियम आयोडीन NaCl नमक की। समान नागरिक संहिता 44 में है और किस राज्य में लागू है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। अनुच्छेद 44। प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा की भेष में सन्यासी कहा? तो अशोकों को। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की से दूर रहती है क्योंकि अपकेंद्री बल के कारण दूर रहती है। कृत्रिम डिटर्जेंट है एक चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण। रुक्षांश या मचोट मोटा चारा जो हमारे भोजन का आवश्यक अंग है जो काफ़ी मात्रा में होता है नौपचने भोज्य सेलुलोज एवं लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट। ग्रे मैटर में क्या होता है? होता है ल्यूरोगिलिया। किस संगीत वाद्य के दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? तो वीणा के। अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो पांडुलिपि। आगे देखेंगे। लुई 16वां की पत्नी कौन थी? तो मैरी एंथोनो। मैरी एंथोनो थे जो कि बहुत खर्चीली औरत थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक कोर सेक्टर लॉ इस्पात है। शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 1986 ईस्वी में स्पीड पोस्ट की सेवा की शुरुआत हुई। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है तो ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में स्थित है। छठा नंबर सेट चलेंगे दोस्तों। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। धर्म मनुष्य के लिए एक अफीम के समान है किसने कहा? धर्म मनुष्य के लिए एक अफीम के समान है किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1953 में। कौन सा जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो शनि ग्रह। मुगल काल के किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा गया? तो सूरत को। सन बेल्ट अमेरिका के किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति कानून और दीवान की एक दूसरे से संबंधित है किसने कहा? तो किसने कहा? रूसो ने कहा।
उपनिषद का फारसी अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां दाराशिकोह द्वारा। दाराशिकोह पढ़ने में बहुत तेज था और बहुत सारा किताबों की रचना की। वेटिंग ऑफ महात्मा किसने लिखा? तो आर के नारायणन ने। किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा? तो हेनसंग। हेनसंग हर्षवर्धन के समय आया था। अधिकांश भारतीय किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ऑस्ट्रियोलाइड के अंतर्गत आते हैं। रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान है टेम्परेचर 30 डिग्री रबड़ की खेती के लिए। स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया? तो अमेरिकी कंड्स। कौन सा प्रदेश सिट्रस फलों के लिए विख्यात है? तो सिट्रस फल विटामिन सी जिसमें होता है तो उसको साइट्रस फल कहते हैं, खट्टा वाला को। सिट्रस फलों के लिए विख्यात है तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मौसम आता है? तो इटली में। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लड़ ने। मिट्टी में खारेपन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के द्वारा हम बहुत सारे पेड़ पौधे को बचा सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग से भी बच सकते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है। तो उत्तर ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रीति सेन गुप्ता। समान रूप से खाद्य योग्य स्पंज मशरूम किसे कहा जाता है? तो एस्कैरिज को। आगे देखेंगे दोस्तों। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो लाइको प्रोटीन पाया जाता है। वायरस में लाइको प्रोटीन पाया जाता है। वायरस बने होते हैं आरएनए से बना होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 47। ऐसे 46 रहता है। डाउन सिंड्रोम हो जाएगा तो 46 + 1 हो जाएगा, विकृति हो जाएगा। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग स्थापित है। तकनीकी रूप से छुपी बेरोजगारी परिभाषित है ऐसी स्थिति में जिससे किसमें श्रम एवं सिद्धांत उत्पादन मूल्य शून्य से है। भक्ति तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो औरंगजेब। तुकाराम औरंगजेब के समकालीन थे। इको साउंड एक तकनीक है जिसका उपयोग सागर की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। और फाइडोमीटर समुद्र की गहराई। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया के फल्गु नदी के किनारे किस रानी ने करवाई? तो रानी अहिल्याबाई ने करवाई। रानी अहिल्याबाई ने विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया जी में करवाया, जो कि बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? तो टेक्नीशियम है। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 168 के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। पहला आम बजट आगे देखेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी करना है। पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया? तो जेम्स विल्सन ने 1860 में किया था। भारत के स्वतंत्र भारत का आर के सन्मुखम चेट्टी ने, और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने। और जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री भी था। कौम के बदले अनाज कार्यक्रम कब हुआ लागू किया गया? वो तो वर्ष 2004 में कौम के बदले अनाज लागू किया गया कार्यक्रम। पेरिसर फ्रांस में स्थित प्रसिद्ध स्ट्रेड रोलैंड गैरोसो स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
तो फेरिक क्लोराइड। और विटामिन के भी ये बहुत हेल्पफुल होता है रक्त को प्रवाह को रोकने के लिए, विटामिन के। आगे देखेंगे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना कहाँ है? तो परवाणु में, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा सेब सब भी का भी उत्पादन होता है, सेब, काजू और सब का भी, ड्राई फ्रूट्स का। भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत का समझौता कब हुआ? तो 20 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के बीच हुआ था। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1957 में लागू हुआ था। किस साहित्यकार को भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो मक्खनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, कल्प योजना। कल्प योजना किससे संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान के वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई कितनी है? तो 740 है, 740 किलोमीटर। चढ़ती चढ़ती पुस्तक द वाइट टाइगर के रचयिता कौन है? तो अरविंद अडिगा। लंदन स्टॉक मार्केट के स्टॉक इंडेक्स को क्या कहा जाता है? तो फुटसी, FTSE। आगे देखेंगे दोस्तों, 17 अक्टूबर 1840 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चालू किया गया था, शुरू किया गया था। बाघ परियोजना कब आरंभ हुई? तो 1973 में। और हाथी परियोजना 1942 में। हाथी बिला हुआ था 1942 में और बाघ परियोजना 1973 में। द्वीप विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री करता है। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक है? तो शोभा डे। शोभा डे स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक है। सेट 7 में चलेंगे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1897 में। EBPSC 71वीं का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 70वीं का। अब केवल कानूनी अधिकार कौन है? तो जायद का अधिकार कानूनी है। इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड का पूर्ण रूप है, पैन कार्ड का पूर्ण रूप है फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन नंबर हर चीज में यूज होने लगा है। स्टोरेज बैटरियों का इस्तेमाल की जाने वाली धातु होती है? तो जस्ता। जस्ता का यूज होता है। स्टोरेज बैटरी का इस्तेमाल में की जाने वाली वस्तु जस्ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ है? तो बेंगलुरु में। जितना भी IT वाला काम होता है तो बेंगलुरु में होता है। सूर्यमुखी का में पुष्प क्रम का प्रकार बनता है? तो गुच्छाकाइन। लॉ ऑफ फ्लेमिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लेमिंग का सिद्धांत दिया। शिवकाशी तमिलनाडु के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? तो आतिशबाजी। नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चिकारी से। भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को उदारीकरण के जनक माना जाता है। अफीम के पौधे अफीम के पौधे किस भाग से बनाया जाता है? तो फूल से बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रॉम्पिंग का अर्थ है वास्तविक उत्पादन लागत के कम दाम पर माल को निर्यात। ब्यूफोर्ट मापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हवा की गति को मापने के लिए होता है, एनोमीटर से भी। जब पूर्ण प्रयोगशाला एक बिंदु में अधिकतम, तब उपरांत प्रतियोगिता कैसी होगी? तो शून्य होगी। वस्तु की कीमत और उसकी मांग का क्या संबंध है? तो प्रतिलोम संबंध है, एक दूसरे से लिंक है। मुआरी शब्द किस देश के आदिवासियों के लोग के लिए प्रयुक्त होता है? तो न्यूजीलैंड के लिए। केप कोड किसके समीप है स्थित है? तो बोस्टन के समीप स्थित है। शब्द ध्रुमकृति किससे जुड़ा है? तो लहरों के साथ। मंग वक्र कीमत और मंग की मात्रा कैसा संबंध प्रदर्शित करता है? व्युत्क्रमी और प्रतिलोम। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है?
तो इसका हो जाएगा पुदुकोट्टई, मदुरै और शिवगंगा। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? पुदुकोट्टई, मदुरै और शिवगंगा। मदुरै मदुरै को बहुत सांस्कृतिक इतिहास उसका बहुत अच्छा है। आगे देखेंगे दोस्तों। कमल की आकृति वाला संगमरमर की पूजा घर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। दीर्घावाही वाली साम्यावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करती है? तो अधि सामान्य लाभ। क्लासिकी प्रणाली के अनुसार बचत किसका प्रकार है? तो कीमत स्तर का। बीतपाल और धीमन नामक भारत के दो महान कलाकार किस युग से संबंधित है? तो पाल कला से संबंधित है, पाल युग से। मादक द्रव्य माराजुआना क्या है? तो सामक है। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो यह व्यक्ति को उतारता उतराता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है। जैव पदार्थ के सबलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो जल के फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। मुहर नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी? तो राजेंद्र चोल ने बहुत सारा श्रीलंका सब आदि बगल के पड़ोसी राज्य सबको जीत लिया था राजेंद्र चोल ने। और चोल वंश का समुद्री जहाज सेना बहुत मजबूत था चोल वंश का। द जीन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक सागरिका घोष हैं। आगे देखेंगे दोस्तों। काराधन के अधिनियमों का प्रवर्तक कौन है? तो एडम स्मिथ है। अल्फा अल्फा किस पदार्थ का नाम है? तो एक घास की प्रजाति का नाम है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर वेंकट रमन है। किस वर्ष एथेंस में ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित किया गया? तो 1896 ईस्वी में पुनर्जीवित किया गया। सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंददायी है, यह उदाहरण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? जॉन कीटस। आगे देखेंगे दोस्तों। अग्निवीणा के ग्रंथकार कौन है? तो काजी नजरुल इस्लाम है। लोकतंत्र की सबसे बुरी प्रकार की सरकार दुर्भाग्यवश हम लोग इससे बेहतर कुछ नहीं मानते। यह किसने कहा? तो यह विस्टन चर्चिल ने कहा। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? तो अलवाड़ी में। विस्टन चर्चिल ने किया। बाद में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? अलवाड़ी में। चेन्नई और तेलंगाना के मेडॉक में आयुध फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। कोलकाता नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो जॉब चार्नोक के द्वारा रखी गई थी। 3 गांव को मिलाकर बनाया गया था कोलकाता को। यह बम जीवन को नष्ट करता है किंतु संपत्ति नहीं, कौन सा है? तो न्यूट्रॉन बम। टैकोमीटर किसे मापने के लिए एक औजार है? तो घूर्णन की गति को मापने के लिए टैकोमीटर का यूज करते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है। एलिस चित्र कृति किसकी कृति है? तो लुइस
कैरोल की है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन समझे जाते हैं? तो कार्ल मार्क्स था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1936 में हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब से हुआ? तो 1950 से हुआ। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण 1959 से 59 से हुआ। दुख का उद्गम स्न इच्छा दुख समाप्त हो जाता है। जब इच्छा समाप्त हो जाती है, किसका कथन है? गौतम बुद्ध का। शब्द क्यू किससे संबंधित है? तो बिलियर्ड से संबंधित है। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1925 में हुई। डिस्ट्रिक्ट डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह है। 8 नंबर सेट देखेंगे दोस्तों। बडगा जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो तमिल के नीलगिरी पहाड़ियों से। लो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट संस्था को भारत में 1882 में किसने पुष्ट किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन बहुत उदार शासक उदार था। भारतीय सिविल सर्विस किसके समय चालू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। कॉर्नवालिस होगा। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो के एम मुंशी ने शुरुआत की थी। वन महोत्सव की शुरुआत के एम मुंशी ने की थी। बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? तो ईरान में जन्मा था। नकद भंडारण अनुपात कैश रिजर्व रेशियो समानता किससे निर्धारित होती है? तो मॉनेटरी अथॉरिटी से। जाबो न केनो जाबो लिखा था तस्लीमा नसरीन ने। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो परावर्तन के कारण। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर द्वारा फैला गया था महाराष्ट्र में। लोकप्रिय प्रभुसत्ता को समर्थन किसने किया था? तो रूसों ने किया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता को समर्थन किसने किया था? तो रूसों ने किया था, जीन जैक रूसो। ईमेल के जमा किसे माना जाता है? तो रे टॉमिल्सन को माना जाता है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। आईआरडीपी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। कौन सा देश सदन रेडिसिया का नाम जाना जाता है? तो जिम्बाब्वे। आगे देखेंगे दोस्तों। राजकुमारी कुमारी डायना की मृत्यु किस देश के मोटर कार दुर्घटना में हुई? तो फ्रांस में हुई। सिफनक्वस कहाँ स्थित है? तो इजिप्ट में। मदर इंडिया फिल्म की नायिका कौन थी? तो नरगिस दत्त थी मदर इंडिया फिल्म की नायिका। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? तो कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का आविष्कार कैवेंडिश ने किया था। हिथ्रो हवाई अड्डा कहाँ है? तो लंदन में है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो सीवी देसाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबर गैस का आविष्कार किसने किया था? तो सीवी देसाई ने किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में हुआ था। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से की जाती है? तो सिंहभूम से की जाती है टाटा में। यह झारखंड में है। हर्षवर्धन के समय कहाँ सबसे बड़ा बौद्ध मठ था? तो नालंदा में था। प्राचीन इतिहास किस राजवंश के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी? तो पहले हम बता चुके हैं। नौसेना चोल के पास थी। चोल राजाओं के पास। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे? तो परमार वंश से संबंधित थे राजा भोज। राजा भोज किस वंश से संबंधित है? तो यहाँ गलती लिख दिया है, परमार वंश होगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में है रक्षा अकादमी। और लवासना लवासना है मसूरी में। लॉन्गरिदम तालिका का आविष्कार किसने किया? तो जॉन नेमियर ने किया। नेपियर होगा। पंचायत समिति का मुख्य कार्य क्या है? पंचायत समिति का मुख्य कार्य सामुदायिक विकास परियोजना को क्रियान्वित करवाना।
आगे देखेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी करना है। सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम केरल में स्थित है। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ इस्तेमाल किया जाता था। ग्रेट बाथ मतलब स्नानागार, धार्मिक रूप में। वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? तो बांसुरी। बांसुरी पे प्रत्येक राग बजाया जा सकता है। भारत का सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिम मानसून। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भौगोलिक प्रदेश कौन है? तो दक्कन क्षेत्र। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भौगोलिक क्षेत्र प्रदेश है दक्कन क्षेत्र। आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। न्यूज एजेंसी अंतरा का संबंध किससे है? तो इंडोनेशिया से संबंध है। प्रतीक भारत का प्रथम फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो पुणे में स्थित है। फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में स्थित है। आगे के देखेंगे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है। आगे देखेंगे, अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के लिए से संबंधित है? तो सरोद के लिए। कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? तो संत पुरंदरदास। कहाँ पर विश्व के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? तो नंजनगुड़ में। हजरत बल मस्जिद कहाँ है? तो श्रीनगर में हजरत बल मस्जिद। कचारी जनजाति है असम में। कचारी जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कचारी जनजाति तो असम में। उस्ताद जाकिर हुसैन संगीत यंत्रों में से किससे ज्ञात है? तबला। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाना माना मल्टी आर्ट्स केंद्र भारत भवन किस शहर में है स्थित है? तो भोपाल, एमपी मध्य प्रदेश का भोपाल में। कर्नाटक की परंपरागत नृत्य क्या है? तो यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान। कन्नागुड़ी वैद्यनाथन किससे संबंधित है? तो वायलिन से संबंधित है। जो मच्छर पीत ज्वर से प्रतिजीवी को संश्लेषित करता है यह है एडीज इजिप्टी मच्छर। विषाणु द्वारा फैलने वाला होता है, वायरस से फैलने वाला, यह एक भारत से फैलने वाला एक रोग है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत का वह गांव जहां केवल संस्कृत बोली जाती है, तो अभी भी वहाँ संस्कृत बोली जाती है, संस्कृत भाषा। तो कर्नाटक के मैत्तूर में संस्कृत भाषा बोली जाती है। गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कोलार में थी। कैन बैन क्या है? तो उत्पादन नियंत्रण का एक साक्षरण विधि है। बफिंग क्या है? बफिंग एक विद्युत लेपन की एक विधि है, बफिंग। सेट नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। आज 10 सेट ही करेंगे, आगे के वीडियो में आगे सेट करेंगे। अगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो लोहे का नुकसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। समतल पर समतल समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होगा? तो 76 सेमी होगा। उत्तर लोलक लीवर के सिद्धांत का आविष्कारक कौन थे? तो आर्किमिडीज थे। यह बल अघूर्णन सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट व जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रॉकेट के जेट इंजन न्यूटन के द्वितीय ने तृतीय होगा यहाँ। कौन सी धातु इस्पात जैसी मजबूत है परंतु इसका घनत्व इस्पात के घनत्व से आधा है? तो इसका हो जाएगा टाइटेनियम।
टाइटेनियम का घनत्व आधा है इस बात से। विश्व के एथलेटिक आयोजन में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज। आगे देखेंगे दोस्तों, भूमि जोतों सीलिंग्स के निर्धारण के किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा और जिले के कलेक्टर की सिफारिश पर। डीएम आदेश देगा, डीएम के सिफारिश करेगा तो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण को दर्शाता है? तो ऊर्जा को। पदार्थ को पदार्थ का हाइड्रोलाइटिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो मोटाई, ताप और आर्द्रता पर निर्भर करता है। अजंता की चित्रकारी किसकी कहानियों को दर्शाता है? तो जातक की कहानियों को दर्शाता है। जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों। धातु की किस चादर को लंबाई की एक सीधी रेखा में काटना कहलाता है? तो सिल्टिंग कहलाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारकम के रचयिता कौन है? तो इंग्लो आदिगल। वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर को सटीक व्याख्या की? तो किसने की? आंडियल बेसालियस। आगे देखेंगे दोस्तों, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चलित होता है? तो मांसपेशियों द्वारा। राजेंद्र चोल के किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो वहां का शासक देवपाल था, और वहां से जीत के आया तो वहां से चोल गंगम की स्थापना किया था। कुकी जनजाति कहाँ है? कुकी जनजाति कहाँ की रहने वाली है? तो मणिपुर की है। वह न्यूनतम ताप जिस पर वायु दाब का इसमें जल के वाष्पन द्वारा शीतन किया जाता है कहलाता है उष्मांक ताप। मनसबदारी पद्धति की शुरू करने वाला का प्रमुख उद्देश्य था तो अभिजात वर्गों को शांत रखना। राज्य में ग्रांड इन ईड किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो क्षेत्रीय असमता को दूर करने के लिए। आगे देखेंगे दोस्तों, कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। भारत में किस राज्य में शहरी साक्षरता सहकारी बैंक सर्वाधिक है? तो कर्नाटक में सर्वाधिक है। पिन कोड की संख्या के आखिरी 3 नंबर क्या सूचित करते हैं? डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को सूचित करते हैं। फायर फाइटन क्या है? तो वन में आग की पहचान करने के सक्षम एक हाईटेक रोबोट है। फायर फाइटन रोबोट है, रोबोट का नाम है। आगे देखें दोस्तों, विश्व की अग्रणी विमान निर्माता कंपनी कौन है? तो एयरबस है। एयरबस ज़्यादा विमान बनाता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु ब्रिज कौन सा है? तो वेम्बनाड रेलवे सेतु है। असम में रक्त शहर किसे कहा जाता है? तो मौजली को कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, चापर चापरकूट, मीमकूट और मालकूट किस राज्य के प्रमुख त्यौहार हैं? तो मिजोरम के त्यौहार हैं। एन प्रकार की अर्धचालक सेमीकंडक्टर के द्वारा ले जाने वाले आवेश मुख्यतः होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन। साबुन की पतली फिल्म और साबुन के बुलबुले में दिखाई पड़ने वाले रंगों की घटना क्या कहलाती है? तो विक्षेपण कहलाती है। ताप विद्युत युग्म किस पर आधारित है? तो सीबेक प्रभाव पर आधारित है। धर्मों के नियम स्थली के नाम से प्रसिद्ध ध्वजों दर्शन योग्य है। यहाँ किन धर्मों का मिलन स्थायी है? तो हिंदू, बौद्ध और इस्लाम का। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर। रंजीत रौसे रावी नदी। किस महीने का नाम रोम के युद्ध के देवता के नाम पर पड़ा? तो अगस्त।
अगस्त महीने का नाम रोम के युद्ध देवता के नाम पे पड़ा। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक का में क्या समानता है? दोनों में धर्म चक्र है, अशोक चक्र है। अशोक चक्र लिया है सारनाथ के स्तंभ से। भारत में होने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो एडवाइट डी आइजनवर्ग थे। भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता दी गई? तो 1963 ईस्वी में मान्यता दी गई। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हॉर्स रेसिंग से है। ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। रूम एयर कंडीशनर के नियंत्रण किसे नियंत्रण करता है? तो वायु की आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करता है। पेंट में तारपीन तेल का प्रयोग किस रूप में होता है? तो थिनर के रूप में होता है तारपीन का तेल। सिख सिख मैन ऑफ यूरोप किसका विलुप्त नाम है? तो तुर्की का। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। याद कर लेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ लिव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। आगे देखेंगे दोस्तों, ऋणात्मक ताप गुणांक वाले प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो एंटीसी थर्मिस्ट कहा जाता है। एनोड बैरोमीटर में कौन सा द्रव होता है? तो कोई द्रव में नहीं होता है। रोटामीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है। सेट 10 करेंगे दोस्तों। माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल क्लिंटन है। मांग किसके मांग कारक किसके बराबर होता है? तो अधिकतम मांग बाय संबंध लोड। आगे देखेंगे दोस्तों, यदि इस्लाम को चमकदार लाल तप्त गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, यह प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो अनिलन गरीनीला। आगे बोरेक्स परीक्षण कौन नीला मनी गहरा रंग देता है? तो कोबाल्ट धातु का आयन। सेट 10 देखेंगे दोस्तों। लैंड ऑफ मॉर्निंग क्लैम्स किस देश से संबंधित है? कोरिया से संबंधित है। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी रचना है? प्रसिद्ध रचना है? तो कार्ल मार्क्स। पॉवर्टी पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है। आगे देखेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन की तुलना में कितनी होती है? तो 1/1840 गुना। राउंड का नियम मुख्यतः किससे संबंधित है? तो वाष्प दाब का अवनमन से। जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक कौन है? तो जॉन बॉनविल है। बॉनविले। आगे देखेंगे दोस्तों, मुगल काल में किस चित्र को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो बिहजाद को कहा जाता है। आगे देखेंगे, नैना भूमरा के मंदिर किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। हीरा मुंशी प्रेमचंद की किस रचना का पात्र है? तो गोदान का है। लैंडस लैंड्सबर्ग विधि का संबंध किससे है? तो है क्वथनांक उन्नयन से। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत स्वशासन समिति इंडियन हेम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1905 में। कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। बवंडर क्या है? अति न्यून दाब केंद्र है।
शुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक है तो 0 है। वायुदाबी मापी को तीसरी तिरछी अवस्था में रखने पर वायुदाब माप क्या हो जाती है तो बढ़ जाती है। आगे देखेंगे क्रोमोजोम आनुवंशिकता के आधार पर इस तथ्य को के खोज करता है थॉमस हर्ट मॉर्गन है। आगे देखेंगे दोस्तों भारत में अछूतों के लिए हरिजन शब्द गांधी जी ने प्रथम बार कब दिया तो 1932 में दिया। भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे में कब प्रारंभ हुई तो 1928 में 28 में ईस्वी में हुई। नोबेल पुरस्कार को कब प्रारंभ किया गया तो 1901 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। गुर्दा एवं मलाशय से संबंधित अध्ययन को कहते हैं क्रमशः नेफ्रोलॉजी और प्रोक्टोलॉजी। गंधी बग पीड़ा कीट है धन का है। आंधी गुड़ाई ब्लाइंड होइंग से संबंधित फसल है तो गन्ना है। अच्छे दही में अम्लता होती है तो कितना होती है 0.7%। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो बरेली में है। मादा पक्षी में किस ओर उपयोगी अंडे होती है तो बाएं ओर होती है। मादा पक्षी में किस ओर उपयोगी अंडे होती है तो बाईं ओर होती है। एशिया की सबसे बृहत्तम बस टर्मिनल है तो चेन्नई की कोयम्बटूर। किस महान शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई तो जहांगीर ने कराई। जहांगीर ने तंबाकू की पहचान कराई। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन है अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ए टेल ऑफ टू सिटीज किसके द्वारा लिखी गई तो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई तो कालपी युद्ध में मारी गई। और कहाँ पे इसका थी है तो ग्वालियर में। पृथ्वी की तिर्जिया सबसे पहले किसने मापी तो एराटोस्थेनीज ने मापी। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है थाईलैंड है प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक। कौन से खाद्य पदार्थ में फास्फोरस पाया जाता है फास्फोरस पाया जाता है प्याज में। सिमंग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं तो मलेशिया के। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत श्रृंखला नंदा देवी किस जिले में है तो चमोली जिले में। नंदा देवी चमोली में है स्थित। किस संस्थान को विश्व के बैंक के उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की विंडो कहा जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए को कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है तो मुंबई में स्थित है। रस्किन बॉन्ड किस रूप में जाना जाता है तो लेखक के रूप में जाना जाता है। उंगली के नाखून में पाए जाने वाला प्रोटीन है तो केराटिन होता है नाखून और बाल में पाया जाता है। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है तो भिंडी की है। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है तो मोन्टो मोन्टोमोरोलाइट होता है। तो अटपटा नाम है दोस्तों देख लीजिएगा। पटाखों और बारूद में लाल रंग के कारण होता है तो स्ट्रॉन्सियम जिसको हरा बेरियम भी कहा जाता है। कौन सा वैज्ञानिक नियम बताता है कि कोई तरल बंद प्रणाली में सभी दिशाओं के में समान दाब एक सा कार्य करता है तो वो पास्कल का नियम प्रेशर पास्कल। हेलाब्रीड किसके द्वारा भव्य मंदिर बनाया गया था तो हेलाब्रीड में किसके द्वारा भव्य मंदिर बनाया था होशियारों द्वारा। मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय मदर टेरेसा विश्वविद्यालय तो कोइडो कनाल में स्थित है। किस टूर्नामेंट में वॉक ओवर का अर्थ क्या होता है तो खेल न खेलने का निर्णय। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है तो वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट से।
हाइजीन विज्ञान किससे संबंधित है? तो हाइजीन विज्ञान किससे संबंधित है? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित है हाइजीन विज्ञान। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस प्रविधि का उपयोग करता है? तो सॉदर्न ब्लॉटिंग का प्रयोग किया जाता है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी कारण, कैल्शियम, दूध में भी कैल्शियम पाया जाता है। पुस्तक मिकी माउस किसकी कृति है? तो वॉल्ट डिस्नी की है। कर मत दो किसका कथन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन था, कर मत दो। आगे देखें, ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। बस अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।